सलाम अलैकुम नाजरीन, आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे खफिया, महदूद और पुरअसरार मकाम की तरफ। एक ऐसी जगह जिसके गर्द खामोशी की दीवार खड़ी है, जहां से निकलने वाली हर कहानी एक नया राज बन जाती है। यह है एरिया 51, एक ऐसा नाम जो सुनने में ही खौफ और तजस्सुस दोनों पैदा करता है। ये इलाका अमेरिका की रियासत निवाडा के बेयाबान सहराओं में वाक़ है। एक वीरान झील ग्रूम लेक के किनारे, जहां जमीन के अंदर गहराइयों में छुपे हैं ऐसे राज जिन तक आम इंसान की पहुंच नामुमकिन है। 1955 में अमेरिकी हुकूमत ने इस मकाम पर एक फौजी अड्डा कायम किया, जिसे बज़ाहिर U2 स्पाई प्लेन प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसे ही यहां तजुर्बात शुरू हुए, अजीब मनाजिर देखने में आने लगे। रात के वक्त आसमान में हरकत करती रोशनियों ने मकामी लोगों को खौफजदा कर दिया। कुछ कहते थे ये नई फौजी टेक्नोलॉजी है, और कुछ का यकीन था कि ये इंसानों की नहीं, किसी और दुनिया की चीजें हैं। 1950s और 60s में यूएफओ साइटिंग्स की खबरें तेजी से फैलने लगे। लोगों ने कहा, हमने आसमान पर कुछ ऐसा देखा जो समझ से बाहर था। और इसी वक्त से एरिया 51 के गर्द एलियन और यूएफओ कहानियां जन्म लेने लगे। 1979 में एक शख्स दुनिया के सामने आया, बॉब लाजार। इसने दावा किया कि वो एरिया 51 के अंदर एक खुफिया मकाम S4 पर काम कर चुका है, जहां हुकूमत के पास 9 तबाहशुदा यूएफओज मौजूद हैं। इसने कहा कि इन जहाजों की टेक्नोलॉजी दुनिया से बाहर की मखलूक से हासिल की गई है, और अमेरिकी साइंसदान इन्हें रिवर्स इंजीनियर करके इंसानी जंगी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉब लाजर के मुताबिक इन जहाजों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन एलिमेंट 1 था, एक ऐसा मादा जो इस वक्त दुनिया में मौजूद ही नहीं था। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि 2033 में साइंसदानों ने वाकई एलिमेंट 1 दरियाफ्त कर लिया। क्या ये लाजार के सच बोलने का सबूत है? अमेरिकी हुकूमत ने लाजार के तमाम रिकॉर्ड मिटा दिए, उसकी तालीमी डिग्रियां, नौकरी के शवाहिद, हत्ता कि शिनाख्त तक मिट गई। लेकिन सवाल यह है, अगर वो झूठ बोल रहा था तो फिर हुकूमत को सच छुपाने की इतनी जल्दी क्यों थी? एरिया 51 की हिफाजत आम फौज नहीं करती। यहां स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, जिन्हें कैमो ड्यूड्स कहा जाता है। उनका काम सिर्फ एक है, किसी को भी करीब ना आने देना। ये मुहाफिज बगैर निशान वाली गाड़ियों में गश्त करते हैं। हर मोड़ पर कैमरे, मोशन सेंसर्स और नो ट्रेसपासिंग के बोर्ड्स लगे हैं, जिन पर लिखा है वार्निंग, डेडली फोर्स ऑथोराइज्ड। यानी अगर तुमने कदम आगे बढ़ाया तो गोली तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहां फजाई परवाज भी ममनू है। अमेरिका ने एरिया 51 के ऊपर 346 मुरब्बा मील का इलाका नो फ्लाई जोन करार दे रखा है। यह दुनिया का वाहिद इलाका है जहां परिंदा भी पर मारने से पहले इजाजत मांगता है। गूगल अर्थ पर भी एरिया 51 के कुछ हिस्से ब्लर्ड कर दिए गए हैं। सैटेलाइट तस्वीर में कई ऐसी इमारतें हैं जो दिन के वक्त गायब और रात के वक्त नमूदार होती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि यहां अंडरग्राउंड टनल्स मौजूद हैं जो मेलों दौर दूसरी बीसेस से जुड़ते हैं। कुछ साबिक फौजियों ने बताया कि एरिया 51 के नीचे 11 लेवल अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, जहां इंसान और शायद गैर जमीनी मखलूकात एक साथ काम करते हैं। 1960s से 1990s के दौरान यहां कई एक्सपेरिमेंटल क्राफ्ट्स तैयार किए गए, जैसे स्टेल्थ फाइटर F-117 और B-2 बॉम्बर। कुछ लोग कहते हैं ये सब एलियन टेक्नोलॉजी से मुतासिर होकर बनाए गए, और यही वजह है कि एरिया 51 की सच्चाई को आज तक छुपाया गया। 2013 में अमेरिकी हुकूमत ने पहली बार तस्लीम किया कि एरिया 51
वाकई मौजूद है, मगर उन्होंने ये कहा कि वहां सिर्फ फौजी तरबियत होती है। लेकिन नाजरीन, अगर सिर्फ तरबियत ही होती है तो इतनी सख्त हिफाजत, इतनी बड़ी चाप और इतने सालों की खफिया खामोशी क्यों? क्या वाकई यहां पर एलियंस कैद हैं? क्या अमेरिका ने उनसे राब्ता कर लिया है? या फिर एरिया 51 जमीन के अंदर एक पैरेलल डायमेंशन पोर्टल है जहां इंसान वक्त और खिला की हदों से खेल रहा है? ये तमाम सवालात आज भी बेजवाब हैं और शायद हमेशा रहेंगे, क्योंकि एरिया 51 सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक राज का नाम है। एक ऐसा राज जो दुनिया को बदल सकता है या फिर खत्म भी कर सकता है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना इंसान के बस में नहीं। एरिया 51, जहां हकीकत और कहानी एक दूसरे में गुम हो जाती है।